नमस्कार, ENI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। इंसान भले ही आज चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे विज्ञान आज भी नाकाम है। मामला रामपुर का है, जहां शकील के परिवार के लिए खुशियां काफूर हो गई हैं। कहने को तो इनके 4 बेटे हैं, लेकिन इन सभी चारों को एक अजीब बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इन बेटों की खातिर शकील ने खूब अस्पतालों की नाक रगड़ी और इनकी खाक छानी, लेकिन हासिल कुछ ना हुआ और चारों भाई मेडिकल साइंस के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं। डॉक्टर ये कहते हैं साहब हमारी बस की बात नहीं। टांडा के रहने वाले शकील के लिए एक तो गरीबी ने अपनी जकड़ में ले रखा है और वहीं उसके चारों बेटों को इस अजीब बीमारी ने। अब ऐसे में शकील ने अपनी हैसियत से ज्यादा इनके इलाज में रुपया खर्च किया है, लेकिन इनकी बीमारी के लिए वो रुपया भी नाकाफी है और इनकी बीमारी आज तक कोई डॉक्टर समझ भी नहीं पाया है। इस परिवार की बीमारी के आगे तो अब डॉक्टर भी अपने घुटने टेक चुके हैं। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें काफी रुपए की जरूरत पड़ती है। जो मेरे पास जमीन थी वो ही बेच के मैंने इन बच्चे को लगा दी। डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारी समझ में कोई बीमारी आ न रही, क्या कर सकते हैं हम। शकील ने मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों के इलाज पर रुपया खर्च तो किया, लेकिन वो इलाज नाकाफी साबित हुआ। अब ऐसे में शकील का परिवार किसी सरकारी या गैर सरकारी इमदाद की तरफ उम्मीद लगाए हुए है, जहां से उसकी मदद हो सके और उसके घर आंगन फिर खुशहाली से झूम सकें। टांडा में रहते हैं तो टांडा में हमारे यहाँ 2 बाल रोग विशेषज्ञ तैनात हैं, तो इनको पहले उनके पास जाएं और ये मेरा टांडा के बाल रोग विशेषज्ञ पर जाएं और उनका इलाज कराएं। इसको पूरी तरह नहीं ठीक हो, लेकिन बच्चे कुछ इलाज से ठीक हो सकते हैं। किसी सदी में जहां स्वास्थ्य सेवाएं आसमान छू रही हैं, वही ज़मीनी हकीकत इससे परे है। आज भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बीमारी है जो विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसा ही मामला रामपुर जनपद के थाना टांडा क्षेत्र का है, जहां पर एक ही परिवार के 4 बच्चों को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। डॉक्टर भी इस बीमारी का सही से पता नहीं लगा पाए हैं। रामपुर से शानू कादरी, ENI न्यूज़। अमृतसर के राजासासी थाने से करीब 200 गज की दूरी पर अमृतसर अंबाला रोड पर स्टेट बैंक के ATM को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। लुटेरों ने पहले तो गार्ड को धारदार हथियार से घायल किया और फिर ATM को काटकर उसमें रखे 26 लाख रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गुना मकसूदनगढ़ के विमानों की प्रसिद्धि इतनी है कि हजारों की संख्या में इसे देखने के लिए लोग यहाँ जुड़ते हैं। साथ ही ये परंपरा बीते सैकड़ों साल पुरानी भी है। इसके चलते यहाँ नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर नदी में गणपति जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। बरेली से अल्मोड़ा तक बनने वाले 4 लेन में इज्जतनगर वासियों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। इसके चलते यहाँ दिन भर धूल के गुबार उड़ते हैं और बारिश के दिनों में वहीं कीचड़ जमा हो जाती है। यहाँ रहने वाले लोगों को तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन साथ ही यहाँ व्यापारियों के व्यापार भी खासा असर पड़ता है। यहाँ बच्चों का स्कूल है, आबादी वाला एरिया है और वो एक सड़क से दूसरी तरफ आने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तथा ये जो है बरसात में ये पानी की समस्या, पूरे मार्केट में पानी भर जाता है। डेली नीड की जो चीज़ें हैं वो आदमी की पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारी मार्केट में नहीं आ रहा है, इसी वजह से डिवाइडर कट नहीं है कहीं पे भी और ऊंची नीचे सड़क है, कोई स्लोप नहीं दिया, कोई बना करके ऐसे छोड़ दिया। ये नाला बन रहा है जो उसको अभी तक कोई इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही है, स्लो चल रहा है काम। दिक्कत बहुत है उधर। एक तो इतना ऊंचा नीचा रोड हो गया है, बीच में डिवाइडर में कहीं कट नहीं दिया गया है, वो आने जाने के लिए इधर कस्टमरों को दिक्कत है, पानी सारा भर जाता है। कलयुगी दौर में इंसान कितना खुदगर्ज हो गया है और तो और वो अपने की ही मौत पर सौदेबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसा मामला रामपुर में देखने को मिला, जहां शन्नू अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। शन्नू पर अपनी ही नौकरानी की हत्या का आरोप नौकरानी के भाई भूरा ने लगाया है। साथ ही मृतका के भाई ने आरोपी से बहन के रुपयों की मांग भी की है। शन्नू इन सब आरोपों को नकार रहा है। अब फिलहाल पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है। सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। इन्होंने दोनों ने प्रधान पक्ष के चढ़ाई में आके पुरानी रंजिश के कारण हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे कि हमें ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकें। मेरी अम्मा को बुलाया गया यहाँ से तुमड़िया गांव से कि तुम्हारी लड़की की तबीयत खराब है, ऐसे ही बुलाया गया था। हाँ ठीक। जब वहाँ पे हम गए तो सारी तैयारी थी दफन की और कफन सब कवर ओवर सब खुदबी थी। उन लोगों ने रिपोर्ट करा दी। रिपोर्ट कराने के बाद वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जहर आया, इन्होंने पुलिस को पैसा दे दिया और वहाँ पे अस्पताल में पैसा दे दिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।